हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हम लोग यू कैन हील योर लाइफ का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें पिछले 2 सेशन हम कर चुके हैं, जिनमें हमने उनकी लुइस एल्हे की फ़िलॉसफ़ी को समझा और उनके जो एफर्मेशंस हैं उनको भी जाना। अब हम डिटेल में जाते हैं। तो आज हम पहले चैप्टर का स्वाध्याय करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा लंबा ना जाके थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। आज पहले दिन हम पहले चैप्टर के 2 पेजेस को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चैप्टर 1 का नाम है व्हाट आई बिलीव, मैं क्या विश्वास करती हूँ। The gateways to wisdom and knowledge are always open। तो विजडम और नॉलेज दोनों के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, बस हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कब और कैसे समझने का, पाने का प्रयास करें। लाइफ इज़ रियली वेरी सिंपल। व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। बहुत ही सिंपल है हमारी लाइफ। जो हम देते हैं सो हम पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस तो हम लोग शायद बचपन से ही सुन रहे हैं, लेकिन इसको हृदयंगम करना और इसको सही पर्सपेक्टिव में समझना, प्रैक्टिकली इसे फॉलो करना, ये थोड़ा हम समझ नहीं पाते। तो हम इसको और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। तो लुइस एल्हे बताती हैं, What we think about ourselves becomes the truth for us। जो हम खुद के लिए सोचते हैं वही हमारे लिए सच बन जाता है। I believe that everyone, myself included, is responsible for everything in our lives, the best and the worst। तो हर कोई, और सिर्फ हर कोई नहीं, मैं भी, हमारी लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Every thought we think is creating our future। जो भी कुछ हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते तो हैं बाद में और करते हैं बाद में, लेकिन जब हम सोचते हैं तो सोचने से ही हमारा फ्यूचर बन रहा है। ऐसा लुइस एल्हे बता रही हैं। Each one of us creates our experiences by our thoughts and our feelings। हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस हमारी ही थॉट से और हमारी ही फीलिंग से क्रिएट हो रहे हैं। द थॉट्स वी थिंक एंड द वर्ड्स वी स्पीक क्रिएट अवर एक्सपीरियंसेस। जो हम विचार मन में सोचते हैं और जो हम मुंह से बोलते हैं, उससे ही हमारे अनुभव बन रहे हैं, उससे ही हमारी रियलिटी क्रिएट हो रही है। We create the situation and then we give our power away by blaming the other person for our frustration। हम क्या करते हैं? हम अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। हम अपने थॉट से, अपने वर्ड से उस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जो हमें याद नहीं रहता। कभी कभी फ्रेंड्स हम भूल जाते हैं हम पिछले वक्त में क्या सोचते रहे। अब 2-4 दिन के बाद हम भूल जाते हैं 4 दिन पहले हमने क्या सोचा था, है ना? तो वो जो हमने सोचा था, वो जो हमने बोला था, हम बोला हुआ भी भूल जाते हैं कई बार। वो जो हमने बोला था उससे आज की सिचुएशन क्रिएट हुई, और जब आज वो सिचुएशन बनी तो हम क्या कहते हैं? हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। उसने तो हमसे ये कहा, उसने तो हमसे ये बोला, उसने तो ये कर दिया। फिर हम किसी और के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। अगर इसका हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल लें तो महाभारत का एग्जाम्पल आता है, जब हमारी द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था कि अंधे का बेटा अंधा। तो उस जो वाक्य था, जो बोला गया था, उससे जो ह्यूमिलिएशन उन्हें फील हुई, उसकी वजह से उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, उसकी वजह से महाभारत सामने आई। तो हम क्या देखते हैं? एक जो सेंटेंस था उसने कितनी बड़ी सिचुएशन को बना दिया, क्रिएट कर दिया। लेकिन क्या हमें याद रहता है कि हमने क्या बोला था? इसकी वजह से इतनी बड़ी बात हो गई। हम बोलने के बाद भूल जाते हैं।
तो ये तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो हमने क्रिएट की होती हैं। हमने अपनी सोच से, विचार से, हमने अपनी बोली से, अपने व्यवहार से वो बनाई होती हैं, और जब वो बन के पूरी तरह सामने आती हैं तो हमें लगता है कि अरे इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। ये तो सामने से आ रही है, और जो सामने से व्यवहार आ रहा है हमारे लिए, वो जो कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने बीज बोया था और सामने से वो पौधा बन के हमें दिखाई दे रहा है। तो ये समझने की बात है। जब हम थोड़ा रियलाइजेशन की तरफ जाने लगते हैं, थोड़ा सेल्फ मंथन करने लगते हैं, तब हमें ये बातें सही से समझ में आती हैं। तो लुइस एल्हे बताती हैं, नो पर्सन, नो प्लेस एंड नो थिंग हैज़ एनी पावर ओवर अस, for we are the only thinkers in it. When we create peace and harmony and balance in our minds, we will find it in our lives. तो वो बताती हैं कि हमारे ऊपर किसी को कोई पावर नहीं है, हमारी पीस कोई छीन नहीं सकता। We are the only thinkers in it. हम ही हमारे विचार करता है। अगर हम पीस, हार्मनी और बैलेंस अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं तो ये हमें अपने जीवन में भी मिलने लगती है। तो वो आगे बताती हैं, पूछ रही हैं बल्कि, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स साउंड्स लाइक यू। आपको कौन सा स्टेटमेंट अपने जैसा लगता है, अपने लिए सही लगता है। पीपल आर आउट टू गेट मी। लोग मुझे ढूंढते फिर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, हर कोई मेरे पीछे पड़ा है। दूसरा ये कि एवरीवन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। हर कोई मेरी मदद कर देता है, सब कोई हेल्पफुल हैं। तो इसमें से कौन सा आपके लिए सच लगता है, आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। ईच वन ऑफ दीज बिलीव्स विल क्रिएट क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। What we believe about ourselves and about life becomes true for us. जो हम अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में जैसा सोचते हैं वही सच हो जाता है। आगे वो और भी इलेबोरेट करती हैं, The universe totally supports us in every thought we choose to think and believe. हम जो भी चुनाव करते हैं, जो भी सोचने का और जो भी अपना बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है। कहते हैं ना कि यूनिवर्स इज़ न्यूट्रल। हम जो सोचेंगे वो हमें परोस देगा, हम जो चाहेंगे वो हमें दे देगा। तो हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, लेकिन कई बार हम अननोइंगली कुछ ऐसा कह जाते हैं, कुछ ऐसा सोच जाते हैं, कुछ ऐसा चाह जाते हैं जो एक्चुअली में हम बाद में पछताते हैं, अगर हमें पता चले कि हमने ही इसे क्रिएट किया था। तो कई बार ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स। तो आगे लुइस एल्हे कहती हैं, पुट अनदर वे, अवर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स वट एवर वी चूज़ टू बिलीव। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी हम विश्वास करते हैं वो उसको मान लेता है। दे बोथ मीन दैट वट आई बिलीव अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट लाइफ बिकम्स ट्रू फॉर मी। जो भी मैं अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ वो मेरे लिए सच हो जाता है। वॉट यू चूज़ टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट लाइफ बिकम्स ट्रू फॉर यू। जो आप अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे और चाहेंगे वो आपके लिए सच हो जाएगा। एंड वी हैव अनलिमिटेड चॉइसेस अबाउट वॉट वी कैन थिंक। और हम जो सोच सकते हैं उसके बारे में हमारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। ईच वन ऑफ दीज बिलीव्स विल क्रिएट क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। When we know this, then it makes sense to choose. Everyone is always helpful rather than people are out to get me. जब हम ये बात समझ जाते हैं तब हम चुनने के लिए बहुत ही सावधान हो जाते हैं, बहुत ही संभल कर सोचते हैं और संभल कर चुनते हैं, क्योंकि
हर कोई हेल्पफुल है, यही सच है। हर कोई हमारे पीछे नहीं पड़ा है और हर कोई हमें परेशान करना नहीं चाहता है। एवरीवन इज़ हेल्पफुल। द यूनिवर्सल पावर नेवर जजेस और क्रिटिसाइजेस अस। जो यूनिवर्सल पावर है ना ही हमें जज करता है, ना ही हमें क्रिटिसाइज करता है। इट ओनली एक्सेप्ट्स अस एज आवर ओन वैल्यू। यूनिवर्स हमें हम जैसे हैं वैसा ही एक्सेप्ट करता है, ना वो हमें बुरा समझता है ना वो हमें अच्छा समझता है। देन इट रिफ्लेक्ट्स आवर बिलीव्स इन आवर लाइफ्स। इफ आई वांट टू बिलीव दैट life is lonely and that nobody loves me, then that is what I will find in my world. अगर हमें ये विश्वास है कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता, तो हमारे लिए यही सच बन जाएगा और यही दुनिया बन जाएगी। तो लुइस एलिया ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि जो हम खुद के बारे में सोचेंगे वही हमें मिल जाएगा। अगर हम सोचेंगे कि हम गरीब हैं तो हम गरीब रहेंगे। अगर हम सोचेंगे कि हम अमीर हैं, हाँ, तो उस तरह की रियलिटी हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो आगे और वो बताती हैं, एलाबोरेट करती हैं। However, I am willing to release that belief and to affirm for myself that love is everywhere. जब हम इस बिलीफ को रिलीज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हम नहीं बनाया था, एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हम इसे रिलीज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि लव इज़ एवरीवेयर। हर जगह प्यार है, हर कोई प्यार से भरा हुआ है। एंड आई एम लविंग एंड लवेबल। मैं भी दूसरों को प्यार देती हूँ और दूसरों से भी मुझे प्यार मिलता है। मैं लवेबल हूँ। एंड टू होल्ड ऑन टू दैट न्यू एफर्मेशन एंड टू रिपीट इट ऑफन दैट इट विल बिकम ट्रू फॉर मी। अगर मैं इस एफर्मेशन को ले लूँगी और इसे बार बार रिपीट करूँगी तो मेरे लिए यही रियलिटी बन जाएगी। क्योंकि जब हम एफर्मेशन क्या है फ्रेंड्स, जब हम किसी थॉट को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी को रियलिटी मानकर उसी को क्रिएट कर देता है। सो एफर्मेशंस आर वेरी वेरी इफेक्टिव टूल्स। तो इसी टूल को लुइस एलिया ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। आगे हम और उनको समझते हैं क्या बताती हैं लुइस एलिया। नाउ लविंग पीपल विल कम इनटू माय लाइफ। The people already in my life will become more loving to me and I will find myself easily expressing love to others. तो इस एफर्मेशन को लेने से क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारी लाइफ में लविंग पीपल आएंगे। जो भी लोग आएंगे वो लविंग फीलिंग के साथ आएंगे, हमारे लिए लव लेके आएंगे, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेके आएंगे। और या फिर जो लोग हमारी लाइफ में हैं और जो अभी तक लविंग नहीं थे वो लविंग बन जाएंगे। उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज हो जाएंगी। तो इस एफर्मेशन में इतनी पावर है फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ अस हैव फुलिश आइडियाज़ अबाउट हु वी आर एंड मैनी रिजिड रूल्स अबाउट हाउ लाइफ ऑट टू बी लिव्ड। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपने बारे में बड़े ही मुक्तपूर्ण विचार हैं, फुलिश आइडियाज़ कि हम कौन हैं, और बहुत सारे रिजिड किस्म के रूल्स हैं लाइफ के बारे में कि लाइफ कैसी होनी चाहिए और कैसी है। तो इसमें आगे लुइस एलिया बताती हैं, दिस इज़ नॉट टू कंडेम अस। हम अपने आप को या आप सबको कंडेम नहीं कर रहे। फॉर ईच ऑफ अस इज़ डूइंग द वेरी बेस्ट वी कैन एट दिस वेरी मोमेंट। इस समय में जो हम बेस्ट कर सकते हैं वही हम कर रहे हैं। इफ़ वी न्यू बेटर, अगर हमें इससे अच्छा पता होता, इफ़ वी हैड मोर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस देन वी वुड डू इट डिफरेंटली। अगर हमें ज़्यादा समझ होती, हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस होती तो हम इससे बेटर सोच रहे होते और बेटर कर रहे होते। प्लीज़ डोंट पुट योर सेल्फ डाउन फॉर बीइंग वेयर यू आर। The very fact that
You have found this book and have discovered me means that you are ready to make a new positive change in your life. Acknowledge yourself for this. तो वो कह रही हैं कि अपने आप को नीचा ना समझें, अदरवाइज़ ना सोचें, बल्कि आज आप मेरी बुक तक और मेरे पास तक पहुंच गए हैं, तो इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत सुंदर पॉजिटिव चेंज लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप इस लेवल तक आ चुके हैं, आपके अंदर वो अर्ज है कि आई वॉन्ट टू चेंज माई रियलिटी। तो वो कह रही हैं कि अपने आप को एक्नॉलेज करिए और इस बात को समझ जाइए। ये जो बिलीफ सिस्टम है, मैन डोंट क्राई, आदमी रोता नहीं है, पुरुष रोता नहीं है, विमेन कैन नॉट हैंडल मनी, स्त्रियाँ मनी का मैनेजमेंट नहीं कर सकती हैं, ये सब लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, लिमिटिंग आइडियाज़ हैं। इनके साथ हमें नहीं रहना है और हमें इनको बदलना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसी को हम मंथन करते हैं और फिर हम नेक्स्ट 2 पेजेस को लेंगे अगले अपने सेशन में। तो इसमें हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने थॉट्स से। कई बार उन थॉट्स के बारे में हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन जब वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हम परेशान होते हैं और हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। तो जब हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, इट मीन्स हम विक्टिम मेंटेलिटी में आ जाते हैं, जो कि बहुत लो एनर्जी है। और हम अपनी पावर क्या करते हैं? दूसरे के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? उसने मुझे टॉर्चर किया, उसने मुझे धोखा दिया, है ना। तो हम जो उसकी तरफ उंगली कर रहे हैं ना, तो हम टॉर्चर हुए, इट मीन्स हम विक्टिम हो गए। तो उसके पास पावर थी हमें डिस्टर्ब करने की, उसके पास पावर थी हमें परेशान करने की, इसलिए हम परेशान हो पाए। तो जब भी हम ब्लेम करते हैं तो हम अपनी पावर दूसरे के हाथ में दे देते हैं। तो ये हमें बताया गया, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें एफर्मेशन लेना है, हमें अपनी पावर अपने हाथ में लेना है। पहले एक्सेप्ट करना है कि ये सिचुएशन हमने क्रिएट करी थी और अब हमें इस सिचुएशन से हटने के लिए अपने थॉट को बदलना है, और थॉट के बदलते ही सिचुएशन भी बदल जाएगी। जो कि उन्होंने बताया कि जब हम कहते हैं कि हम अकेले हैं, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, और जैसे ही हम अफर्मेशन बदलते हैं कि मुझे हर कोई प्यार करता है और मैं भी सबको प्यार देती हूँ, जैसे ही अफर्मेशन हम बदलते हैं तो लोग भी बदलने लगते हैं चारों तरफ के, और हमें ऐसे नए लोग भी मिलने लगते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसको सीख लेने से तो हम अपनी ज़िंदगी को ही बिल्कुल बदल लेंगे। जो भी हमारी ज़िंदगी में सिचुएशंस हैं उन सब के लिए हम कोई अफर्मेशन ऐसी ले सकते हैं जिससे हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कल हम पढ़ेंगे आगे के 2 पेज। सो मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।